अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द व सना के बाद सबसे पहले आप अहबाब को मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब हाजी अफजल साहब, मौलाना मेरे प्यारे भाई रिज़वान साहिब, कारी साहिब और जितने इनके रफ़ाक़ा हैं, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब इसका भी प्लस्तर भी मुकम्मल नहीं हुआ था। हाजी साहब ने यहाँ पहली दफ़ा मुझे दावत दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी खूबसूरत और पुरसुकून जगह बन चुकी है। अल्लाह पाक जिस तरह रिज़वान भाई ने कहा है कि इसको आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आपके खुलूस को मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इसको कबूल फ़रमाए। इस यकीन से चंद मिनट बैठें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको एक खुशखबरी है कि जहाँ पे दीन की बात होती है और वो बात भी मस्जिद में हो, तो उस वक्त अल्लाह की रहमत उस महफिल पर बरस रही होती है। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसको अपने पैरों के नीचे ढांप लेते हैं और उस मजलिस पे सुकून नाज़िल हो रहा होता है। अगर आप अपने दिलों को चेक करें, ना कारोबार में इतना आपको सुकून, ना घर में, ना घर के बेड पे, ना बच्चों में, जितना सुकून आपको यहाँ महसूस हो रहा है। और अगर महसूस हो रहा है तो आप मोमिन हैं, नहीं महसूस हो रहा तो कोशिश करें मोमिन बनने की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। तो जितनी देर बैठेंगे रहमत में बैठेंगे और इस नीयत से बैठें कि जब उठेंगे, जिस तरह के कारी इनामुर रहमान साहब मेरे बड़े ही प्यारे और मीठे भाई, बड़ी खुलूस से मिलते हैं जब भी, इन्होंने मोती परो दिए हैं चंद मिनट के अंदर, कूज़े में दरिया समंदर बंद कर दिए, पूरी तारीख आपके सामने रख दी है। आंखें डुबडुबा रही थीं जिस तरह की उन्होंने चंद मिनट के अंदर गुफ्तगू की है, जिसका मकसद ये है कि हम दीन से जुड़ जाएं। और उन बातों में से भी सारी बातें कीमती हैं। अगर हम एक भी सीने से लगा लें, उस पर अमल करें, तो यकीन जाने इस सुकून के माहौल में पैगंबर की खुशखबरी के साथ यही बातें हमारी निजात का बायस बन जाएंगी। जब हम इस यकीन से चंद मिनट बैठेंगे तो हमारी निजात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पक्की है। मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। ये है कि दीन हमारे पास आ गया है, तो मेरी चंद मिनट की जो गुफ्तगू का मौजू है वो ये है कि दीन का इशारा क्रॉस मत करें। दीन की रेड लाइट जहाँ पे जल जाए उससे आगे मत जाएं। ट्रैफिक इशारे पे आप खड़े हों, क्रॉस कर जाएं तो चालान होता है कि नहीं होता है? और वो चालान कई किस्म का होता है। वो या तो वक्ती तौर पे आपको पे करना पड़ता है, अगर आप ज़्यादा कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको कैद भी हो सकती है। और अगर लाइसेंस है, इशारा तोड़ते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो गई, कोई आपकी वजह से एक बंदे की जान चली गई, अगर लाइसेंस है तो आपको उम्र कैद हो जाएगी। ये सबसे बड़ी सज़ा है। लाइसेंस नहीं है तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये इशारा क्रॉस करने की सज़ा है। लेकिन याद रखें, शरीयत का इशारा क्रॉस करेंगे तो वहाँ उम्र कैद नहीं होती, वहाँ चालान होता है। तो उसके बाद उसका सिर्फ तौबा से ही वापसी हो सकती है। अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो वो उस चालान के बाद आपकी उम्र कैद नहीं होती, क्योंकि उम्र की तो कैद है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा और घड़ों में रहना पड़ेगा।
जन्नत के अंदर महल्लात हैं, जन्नत के अंदर बागात हैं, जगह हैं, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पे आलीशान बंगले हैं, लेकिन जहन्नम के अंदर कोई जगह नहीं है, सिर्फ गड़े हैं। वहाँ पे सिर्फ गड़े ही हैं, गिरते ही जाना है वहाँ पे। बहरहाल, तो पहली बात यह है कि हमने हदों को क्रॉस नहीं करना, इशारों को क्रॉस नहीं करना। उसमें से पहली बात यह है कि हमने अल्लाह को मानना है, अल्लाह को मानना है, खुद खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी, खुद खुदा बनने की कोशिश नहीं। मैं सारी बात को समेटता हूं, अगली बात करने लगा हूं, उसको भी इसके साथ जोड़ता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने पैगंबर का उम्मती बनना है, पैगंबर नहीं बनना। आपने पैगंबर का उम्मती बनना है, पैगंबर नहीं बनना। अब इस बात को एक वाक्य से मैं समझाता हूं, सारी बात समझ आ जाएगी। हकीम नूरुद्दीन, ये एक खलीफा था उसका, कादियानी का, मिर्ज़ा अहमद कादियानी का जो ना खलीफा पहला था। जब ये सहीउल अकीदा था, इसने पढ़ा था, शाह इसहाक के दामाद थे अब्दुल क़य्यूम, उनसे पढ़ा था। पढ़ने के बाद इन्होंने कहा, जी जिस दिन रुखसत होने लगे, आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा, आप पढ़ते रहें, बहुत सारी बातें वो नसीहतें ही हैं सारी। मैं कहना कि कुछ ऐसी करें कि ऐसे मौके पे वो याद रहती हैं बातें। वो अलग बात है कि वो उसने याद नहीं रखी, बिगड़ गया, लेकिन वो वाक़या तारीख़ में महफूज है। तो उन्होंने ये बात कही, शाह अब्दुल क़य्यूम ने, कि सिर्फ इतनी बात याद रखना, ना खुदा बनना ना रसूल बनना, ना खुदा बनना ना रसूल बनना। उन्होंने कहा, ये कौन ऐसा कोई कर सकता है? हल्के से हल्का, कम से कम ईमान रखने वाला मुसलमान भी ये नहीं सोच सकता कि मैं रसूल बनूं और खुदा बनूं। उन्होंने कहा, ये इसका क्या मतलब है, ना खुदा बनना ना रसूल? उन्होंने कहा, खुदा ना बनने का मतलब ये है कि जो चाहे वो हो जाए। ये किसकी सिफत है? अल्लाह की। कुन फयकून किसकी सिफत है? अल्लाह की है। तुम जो चाहो हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तुम जो चाहो वो फौरन हो जाए या हो जाए लाजमी हो, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सिफत खालिक की या मखलूक की नहीं है। इसलिए इलाह बनने की कोशिश नहीं करनी, खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी। कभी आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। सारे इख्तियारात का मालिक किसे समझना है? अल्लाह को। ना किसी को मालिक बनाने की कोशिश करनी है, ना बनना है। बात तो एक ही है ना। अल्लाह के इख्तियार को ले सकता है। कोई बंदा कहे, जी मैं बारिश बरसाऊंगा, कोई बंदा कहे ये डीसी है, ये वजीर आला है, आज से बारिश ये बरसाएगा, कोई दावा कर दे, क्या उसके दावे से बारिश बरसाने लग जाएगा? वो ये इख्तियार है ही अल्लाह के पास। लेकिन दावा करने वाला सिर्फ दावा करके ही अपने आप को बर्बाद कर लेगा। जिसका ये अकीदा बन गया ना कि ये काम फलां भी कर लेता है, वो सिर्फ अपने ही मन में सोचकर अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है। लिहाजा ये है कि ना खुदा नहीं बनना, पहली बात। दूसरी, उसने कहा ये रसूल ना बनना, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा जो आपकी राय है वो राय बिल्कुल दुरुस्त हो और मानी जाए, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये इख्तियार रसूल के पास है। उनकी हर बात को माना जाएगा, वो सुप्रीम बात है, उनकी बात को ठुकराया नहीं जाएगा। ये किसके पास इख्तियार है? पैगंबर के पास है। आपने जो कहा है उस पर अमल हो, यह ज़रूरी नहीं है। आपकी राय दुरुस्त हो, यह ज़रूरी नहीं है। लिहाजा आपने रसूल को मानना है और रसूल की हर बात की ताबेदारी करनी, अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी। यानी अपनी बात, मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी और देता हूँ। एक हदीस है जो आपने अक्सर सुनी होगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, सफ़ेद लिबास था, सहाबा इसी तरह मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए, सामने बैठ गए। उलमा मौजूद हैं, जो कहीं गलती होगी तो तस्दीक करेंगे। तो आकर बैठ गए इंसानी शक्ल में। शायद वो पहली दफ़ा सहाबा ने देखा था हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं था है कौन है ये। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है, रिवायत है। तो उन्होंने जो खुद ही सवाल किए और खुद ही तकरीबन जवाब दिए हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। लंबी हदीस में मुख्तसर जो मकसद है वो बयान करना चाहता हूँ।
मल एहसान मल ईमान, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत की निशानियां क्या है, कब आएगी, ये सवाल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल के जवाब में तकरीबन ये कहते हैं सवाल करने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है, लेकिन खुद ही फिर वजाहत कर दी हर बात की। तो सामने बैठ के उन्होंने बात की। अब यहाँ पे सवाल ये है, मकसद ये है और समझाया ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों का सरदार है। यानी सोचें एक दफ़ा कि वो वहाँ खड़े होकर, सहाबा को नज़र तो आ रहे थे ना, वो खड़े होकर सारी बातें खुद ही बता सकते थे, हालांकि पूछा ही है उनसे और खुद ही वजाहत की है। तो चंद बातें ना भी वजाहत करवाते तो क्या ज़रूरत थी, खुद ही बता सकते थे खड़े होकर कि ये ईमान ये होता है, एहसान ये होता है, और क़यामत की निशानियाँ ये है, क़यामत की अलामात ये है। इस तरह का माहौल आ गया तो कुर्बे क़यामत होगा, ये सारी बातें वो खड़े होकर बता सकते थे। यहाँ पैगाम हमारे लिए ये है कि 1,24,000 अम्बिया के पास वही लेकर आने वाला फरिश्ता, जिसको अल्लाह ने अमीन कहा है कि वो एक लफ्ज़ के थोड़े से हिस्से को भी नहीं बदलता, वो वैसे ही पैगाम आकर पहुंचा देता है। 1,24,000 पैगंबरों के पास वो आया है, कहीं उसने पैगाम रसानी में इतनी भी कोई हेरा फेरी नहीं की। वो अमीन है और वो आसमान के 7 आसमानों के फरिश्तों का सरदार है। वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आकर डायरेक्ट पैगंबर के उम्मती को कोई बात बताए, वो उम्मत के लिए सुन्नत और दीन नहीं बन सकता जब तक कि वही बात पैगंबर की जुबान से होकर नहीं आ जाती। जबकि वही बात पैगंबर की जुबान अक़दस से मोहर लग के नहीं आ जाती। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तस्दीक करवाई थी, दीन बनवाया। दीन पैगंबर की जुबान अक़दस से बनता है, उनकी तरफ से होकर बनता है। डायरेक्ट जिब्रील भी बताए तो हमारे लिए दीन नहीं बन सकता। तो कोई अपनी मर्जी शामिल करने की कोशिश करे, कोई किसी की बात को दीन में शामिल कर दे, वो दीन नहीं बन सकता। लिहाजा रसूल के उम्मती बनना है, अपनी तरफ से दीन बनाने नहीं लग जाना। कुछ ईद, बड़ी ईद के बाद हम इस्लामाबाद जा रहे थे, कुछ दोस्त गाड़ी में बैठे थे, तो आप सब ने ये मोटरवे का सिस्टम देखा है। पिंडी बटिया में पहुंचे तो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, 2-3 सेकंड की गफलत हुई। 2-3 पिंडी बटिया पे जो टूल प्लाजा अब चल गया है, उससे आगे गुजरे तो एक सड़क मुड़ जाती इस्लामाबाद को, सीधे जाएं तो वो लाहौर को जाती है। सिर्फ चंद सेकंड गुफ्तगू करते हुए गफलत का शिकार हुए हम सीधे चले गए। अब वहाँ पीछे पुलिस खड़ी थी, वापस भी नहीं आ सकते, और आगे यू टर्न कहीं नहीं है। 20-22 किलोमीटर के आगे इंटरचेंज आएगा, उतरेंगे, वहाँ से फिर घूमकर आप दोबारा वापस आएँ, फिर इधर से, यानी कि वो कितना लंबा चक्कर है। थोड़ी सी गफलत हुई तो हम कितना लंबा चक्कर कटा, कितना टाइम ज़ाया हुआ। और तब भी अगर हम साइन बोर्ड ना देखते इंटरचेंज कहाँ है तो शायद लाहौर पहुँच जाते। यानी इतनी सी गफलत। वहाँ पे बात एक समझ आई कि अल्लाह ने हर रकत के अंदर जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़वाया ना, उसका मतलब ये है कि दीन के लिए हर वक्त ये दुआ है कि अल्लाह सीधे रास्ते पर रखना, दीन पे सीधे रास्ते पर रखना। कहीं भी डगमगाहट आ सकती है, और अगर आप शरीयत के साइन बोर्ड, पैगंबर के साइन बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, यानी अहादीस नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी आप इधर उधर हो सकते हैं। तो इसलिए सिराते मुस्तकीम पर रहने के लिए, जिस तरह मोटरवे पे साइन बोर्ड देखते हैं ना किधर जाना है, आगे ना गुजर जाएं, सड़क पे देखते रहते हैं, इसी तरह साइन बोर्ड ये भी पढ़ें कि ये कितनी मुश्किल से ये दीन पहुंचा है, इसको, इस पर अमल करने के लिए और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए बार बार इसको पढ़ते रहें, फिर आप उन इत्तेबा करते रहें। तो पहली बात क्या हुई कि अल्लाह और रसूल की माननी है, खुद बनने नहीं बैठ जाना, कि माननी है, बनने नहीं बैठ जाना। दूसरी बात, आपने औलाद बनना है, माँ बाप नहीं बनना, यानी अपनी हद से क्रॉस नहीं करना, यानी शारा क्रॉस नहीं करना। जो शरीयत ने कह दिया वहां तक नहीं, शरीयत ने हर चीज़ का एक हद मुकर्रर की है। नमाज का वक्त है ना, फजर का वक्त है, जोहर का वक्त है, वो एक हद मुकर्रर की है। इसी तरह हज का भी वक्त है, ज़कात का भी वक्त है, रोज़े का भी वक्त है, ये सारी लिमिट दी हैं, क्रॉस नहीं करना। क्रॉस करेंगे तो थोड़ी सी लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपका अमल ज़ाया भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। तो लिहाजा वालिदैन नहीं बनना, औलाद बनना। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि वालिदैन की ताबेदारी करनी है। बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं है, सिर्फ एक मिसाल समझ लें कि वालिदैन की बात मानी, उनके सामने झुके रहना है, एहतराम से अच्छा सलूक करना है, वालिद चाहे काफर ही क्यों ना हो। तो हमारे वालिदैन तो काफर नहीं ना है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके वालिद काफर हो। लिहाजा हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमानों के घर में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा, अब्बा जी जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मेरे पास अल्लाह ने इल्म भेजा है, उस इल्म के मुताबिक आप शिरक कर रहे हैं, ये बुत बना रहे हैं, लोगों को बुतों की तरफ लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं, ना करें। आप मेरी बात माने, जो मेरे पास इल्म है ना उस पर अमल करें तो आप हिदायत याफ्ता बन जाएंगे, आप जन्नत तक पहुंच जाएंगे। तो बाप ने क्या कहा था, उन्होंने जायदाद में हिस्सा मांगा, उन्होंने कोई रिश्ते का रौला डाला था फलां जगह पे शादी करें, उन्होंने कोई खानदानी मसला सामने रखा, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा कि आप अल्लाह की माने और मेरी इत्तिबा करें। इतनी बात ही नहीं, तौहीद पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह को एक मान लें, यही कहा। तो बाप ने क्या कहा, अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, तुझे मैं पत्थर मार मार के संसार कर दूंगा। अब वो मंजर तसव्वुर करें कि गेट पे बाप खड़ा हो और बेटे को बाहर निकाला, चल निकल जा, नहीं वापस आया तो तुझे मैं पत्थर मार मार के। और वो हकीकत थी, क्योंकि कुरान ने हमेशा हकीकत बयान की। हमारे यहाँ तो वालिदैन जो धमकी लगाते हैं ना वो यहाँ से ऊपर से होती है, अंदर से नहीं होती। ऐसे ही है ना, कोई झिड़कता है तो वो ऊपर से झिड़कता है, अंदर से थोड़ी करता है। तो वो अंदर से ये धमकी थी, ला अर्जुमन्ना का, क्योंकि कुरान ने हकीकत बयान की है। वो खाली खोले जो है ना नारे, वो नहीं बयान किए। वो बाहर खड़ा होगा बेटा, यानी बेटा कौन है, पैगंबर है। इससे बड़ी तौहीन रसालत क्या हो सकती है कि पैगंबर को ये कहा, चाहे वो बेटा ही है लेकिन है तो पैगंबर, पैगंबर को ये कहा जा रहा है तुझे मैं रजम कर दूंगा। ये तौहीन रसालत है कि नहीं भैया? इससे बड़ी तौहीन रसालत क्या हो सकती है? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे सलूक क्या किया, बाप बाहर खड़ा कह रहा निकल जा, वापस आया तो पत्थर मारूंगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे से पत्थरों के जवाब में कह रहे हैं, ला अस्तगफिरु लक रब्बी, मैं अपने अल्लाह से अपने बाप के लिए बख्शिश ही मांगूंगा। यह है अच्छा सलूक। काफिर बाप, धमकियां लग रही हैं, जान के लाले पड़े हैं, और बेटा क्या कह रहा है कि मैं अपने रब से आपके लिए माफी मांगूंगा, मुतालबा करूंगा। उन्होंने अपना हक अदा कर दी, चाहे अल्लाह ने माफी नहीं मानी। लेकिन अब देखें इसका नतीजा क्या। 3 दिन ख्वाब आया। पहले दिन आया ये ख्वाब बेटे को ज़िबा करते हैं, मुमकिन है उन्होंने इसकी और ज़्यादा तस्दीक चाहिए हो। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि बेटे को ज़िबा करना है। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया कि बेटे को ज़िबा करें। यूं 80-90 साल तक अल्लाह से मांगते रहे हैं। अल्लाह ने भी तो चेक करना था ना कि अब इतनी मेहनत के बाद ये नेमत मिली है, इतनी दुआओं के बाद मिली है, कहीं मेरी मोहब्बत पे बेटे की मोहब्बत गालिब तो नहीं आ गई। ये चेक करने कुर्बानी मांग ली। तो बेटे से बात की। अब ये बात करनी, देखें कि आसमान और ज़मीन में ऐसा मंजर कभी पहले पेश आया। बाप को वो बेटा इतना खूबसूरत बेटा कि दुनिया जहान में ऐसा कहीं बेटा खूबसूरत नहीं, और वो पैगंबर बेटा है, ताबेदार बेटा है, और मिला भी 90 साल के बाद हो तो वो कैसी कैफियत होगी। बाप कह रहा होगा बेटा वो मुझे ख्वाब आया है कि मैं तुझे ज़िबा कर दूं, ये मामूली बात है। अब बाप ने 3 दिन लगाए हैं, पैगंबर बाप हैं, बेटे ने एक लम्हा नहीं लगाया। कहा अब्बा जी फंजुर माज़ा तरा, जो कहा गया है कर गुजरिए। एक लम्हा नहीं लगाया, मेरी गर्दन हाजिर है, आप काट दे। लिहाजा ये नतीजा मिला है कि जब बाप के सामने सर झुका के कहा मैं आपके लिए माफी मांगूंगा, फिर औलाद ऐसी निकलती है। जब आप वालिदैन से ऐसा सलूक करेंगे फिर औलाद ऐसी निकलती। आज हमारे माँ बाप जो है ना, सुबह दरवाज़ा खटखटाना हो तो हाथ उनके कांपते हैं, खटकाऊं। आप किसी बाप के मंजर तो देखें, वो डरते हैं, पीछे जाते हैं कि क्या पता नहीं आगे से बहू क्या कहे और बेटे की तरफ से क्या आवाज़ आ जाए, ये क्या तुम बाबा ये क्या लगा रखा है तुमने, उठ जाते हैं। या बेटे को किसी चीज, बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब बाप कमाता नहीं है,
तो वो सोचता है, लफ्ज़ ढूंढता है कि अब मैंने बेटे से ये चीज़ मंगवानी है, मंगवाऊं कि ना मंगवाऊं। या तो ये उसकी सोच होती है, बेटा खामोश हो जाए 2 मिनट। या तो उनकी ये सोच होती है कि पता नहीं बेटे के पास पैसे हैं कि नहीं हैं, अगर मैं मांगू तो वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। दूसरी ये है कि पता नहीं बेटा किस चैनल से बोले, इस वजह से वो बोलता नहीं है। लिहाजा बाप ना बने, वालिदैन ना बने, औलाद बने। आपकी औलाद फिर औलाद ही होगी, आपकी ताबेदार होगी। जब आप इतना बोलेंगे तो फिर औलाद आप उससे बढ़कर बोलेगी। तीसरी बात यह है कि बहन और भाई को आपस में हदें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। जिस तरह बहन ने देखा छोटा बच्चा है, उस वक्त कोई बच्चा रहने नहीं देता, फिरौन कत्ल कर देता है। ये एक अल्लाह की तरफ से उनको एक इशारा मिला कि उसको संदूक में डाल के दरियाबुर्द कर दें। वो बहन साथ साथ निगरानी कर रही है भाई की, महल तक गई है। बहनें ऐसी होती हैं, और ऐसी जो बहनें हैं वो बड़ी नायाब होती हैं मोहब्बत करने वाली भाइयों से। और भाई उनकी शादी करने के बाद में ये कह दें कि बहन ने तो खुद ही मेरा हिस्सा माफ़ कर दिया, अपना हिस्सा माफ़ कर दिया कि रख लें। बिल्कुल कोई बहन दिल से माफ़ नहीं करती। अगर दिल से माफ़ करती होती तो भाई भी कभी ये कहते कि बहन तेरा एक हिस्सा बनता, मेरे 2 बनते हैं, मैंने दोनों तुझे माफ़ किए। ऐसी कभी मिसाल नहीं मिली। तो बहन ही को माफ़ करती, इसलिए मुआशरे का प्रेशर है उस पर, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। अगर ले लिए उसने तो रिश्तेदारों ने कहना तू कैसी बहन अपने भाई से हिस्सा ले लिया है। वो डरती है, फिर वो इस डर से कहती है कि नहीं मैंने माफ़ किया है, तो भाई संभाल लेते। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई ने अपने भाई को छोड़ दिया हो? इल्ला कलील, जो भाई बहुत मालदार हो गया, उसको जरूरत नहीं, शायद वो छोड़ दे। लेकिन जब बराबर के भाई हो, कभी ऐसा हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को माफ कर दिया हो? वो तो नहीं करते। बहनें क्यों माफ करती हैं? लिहाजा ये मुआशरे का प्रेशर है। अगर आप बहन ने माफ कर दिया है तो उतनी मालियत उसको संभाल के रखे, जहन में रखे। जब भी बहन के घर में कोई खुशी का मौका आता है, वो बड़े बड़े तोहफे दे दे उसको, वो बहन भी खुश, उसको हिस्सा भी मिले। ऐसा कुछ ना तो करें, हम हदें क्रॉस कर जाते, इशारा क्रॉस करते, कोई नहीं बहन ने माफ़ कर दिया है, वो खाकर हम बड़े डकार मारते हैं। लिहाजा ये हदें क्रॉस नहीं करनी। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, मियाँ बीवी भी अपनी हदें क्रॉस ना करें। अल्लाह ने क्या कहा? छोटी सी बात, अल्लाह ने सारी बात ही ख़त्म कर दी। वो उसका लिबास है, ये इसका लिबास है। लिबास क्या करता है? फुलबैरी हो जिस पे ज़ख्म का निशान हो, कोई कबाहत हो जिस्म पे, ये लिबास उस सारे ऐबों को क्या कर लेता है? छुपा लेता है। तो मियाँ बीवी कौन से अच्छे हैं? अल्लाह ने कहा जो एक दूसरे के लिबास हैं, जो अयूब छुपा लें वो मियाँ बीवी हैं, जो जाहिर कर दें वो मियाँ बीवी नहीं हो, अच्छे मियाँ बीवी नहीं हो सकते। यहाँ क्या है, बीवी को मौका मिला है तो जाकर सबसे पहले तकरीर, सारी केसट चल जाएगी। पिछले पूरे महीने बाद गई है ससुराल से, सारी केसट चलाएगी, ये किया उन्होंने। और शौहर भी कहीं मौका मिल गया तो वो भी नहीं छोड़ेगा। तो आप कहते हैं ना, अपनी कमीज उठाएंगे तो पेट किसका नंगा होना है? अपना। बीवी आपकी है, आप लोगों को क्यों बयान कर रहे हैं? शौहर आपका है, आप लोगों को क्यों बयान कर रही हैं? लिहाजा शरीयत पर अमल करें, हदों को क्रॉस नहीं करें। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। इसी तरह बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको सामने रखें। मैंने तो एक छोटी सी बातें आपके सामने रखी हैं। असल बात तो उनके बाद, कारी साहब के बाद तो बात करने का मेरा दिल ही नहीं था कि सारी बात ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। लिहाजा थोड़ी सी बातें आगे हैं कि हम सोचें शरीयत के कहाँ पे इशारा जल जाता है, रेड इशारा हो जाता है, वहाँ आगे नहीं जाना, उस पर अमल कर, उससे रुक जाना है। नहीं तो शरीयत की तरफ से चलान हो जाएगा, और शरीयत का चलान बड़ा सख्त है। शरीयत का चलान बड़ा सख्त है। हम इस पर अमल करें और छोड़ दें ज्यादती को। एक लम्हा लगता है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर है, बहुत बड़ा कुछ सर्जन है, डॉक्टर, उसके दिमाग में है कि वो जहाज पूरा तैयार कर लेता है, उसमें दिमाग में है कि वो पूरा कंप्यूटर बना लेगा। वो कितनी देर है पता है? कुछ भी नहीं है इंसान, कुछ भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता वो पागल हो जाता है। वो मौलाना तकी उस्मानी का मुझे एक वाक़या याद आ गया। वो कहते हैं ये कराची में एक दिन मुझे इंसान की हकीकत समझ आई। मैं कराची में जा रहा था, तो कराची में आजकल तो बहुत ढेर है ना कूड़े के, तो इसी तरह उन्होंने किसी ढेर पे देखा। वो कहते एक हड्डी थी बड़ी सी, तो कुत्ता
उस हड्डी को छीन रहा है, खींच रहा है, तो दूसरी तरफ कौन है भला उसके मुकाबले में? एक इंसान है, एक इंसान है, वो दूसरी तरफ, वो दोनों के आपस में वो दिंगा मुश्ती हो रही है। तो आखिर इंसान ही है, जैसा भी हो, वो उसके ऊपर गालब आ गया, उसने हड्डी खींच ली। कहता मुझे उस दिन समझ आएगी इंसान और दुनिया की हकीकत क्या है। हो सकता है इंसान अपने आप पे बड़ा नाज करने वाला हो, बड़ा फख्र करने वाला हो, आज ये अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठा, कुत्ते से लड़ रहा है। जो दुनिया के लिए लड़ता है उसकी कैफियत तकरीबन ऐसी ही है, जो दुनिया के लिए लड़ता है उसकी इतनी कैफियत है। खुदा ना खास्ता इतना बड़ा इंजीनियर, दिमाग में इतनी सोचें रखने वाला, कुछ दिमाग को हो गया तो वो सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, आगे क्या बचा? कुछ भी नहीं है। वो दिमाग किसी दीवार में लगा, डिवाइडर पे लगा है, वो सारा कुछ तो निकल गया, उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिस दिन डेथ हो जाती है वो डिग्रियां आप जला दें, वो कहीं फेंक दें, किसी काम के नहीं आपकी। क्या रहता है पीछे? इंसान की इतनी हकीकत है। लिहाजा वही ज़िंदगी है कि हम अपने नामा अमाल के बैग को इतना भर लें अमले साले से कि हमें निचली वाली ज़िंदगी जो ज़मीन के अंदर है वो उसमें मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए तो हमने बहुत कुछ किया हुआ है ना, क्या आसानियाँ से चंद दिन की ज़िंदगी, जिसका कोई आपको कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कि मैंने घर पहुंचना है, उसके लिए इतना कुछ है। और जिसके लिए गारंटी से मैं कह सकता हूं आपने क़यामत तक उसमें रहना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन अहबाब ने ये मेहनत की है और मस्जिद को खूबसूरत बनाया, इसमें हिस्सा लिया है, इसके आबादकारी में जिसने हिस्सा लिया है, इस प्रोग्राम को बनाने वालों को का एहतमाम करने वालों को अल्लाह पाक अपनी जनाब से अपनी शायान शान नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं कोई बात